हर रिश्ता अचानक नहीं बनता। कुछ रिश्ते धीरे धीरे खामोशी में पनपते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा 2 डॉक्टरों की पहली टकराहट। आज पार्ट 2 में वो टकराहट बदलने वाली है भरोसे और एहसास में। शाम ढल चुकी थी। डॉक्टर्स हॉस्टल की बैल्कनी में हल्की ठंडक थी। ज़ारा रेलिंग पर झुकी खड़ी थी, हाथ में चाय का कप और दिमाग में बहुत सारे सवाल। पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। अगर चाय ठंडी हो जाए तो टेस्ट बदल जाता है, अयान की आवाज़ थी। ज़ारा ने पलट कर देखा, और अगर रिश्ते ठंडे हो जाए? अयान हल्का सा मुस्कुराया। तो उन्हें दोबारा गर्म किया जा सकता है। ज़ारा ने चाय का कप आगे बढ़ाया। सिट, नो ऑकवर्डनेस। अयान बैठ गया। दोनों के बीच पहली बार सुकून था। कल जो मैंने कहा, अयान ने बात शुरू की। ज़ारा ने हाथ उठाया। कल छोड़िए, आज सिर्फ दोस्त। अयान ने उसकी तरफ देखा। फ्रेंड्स? डॉक्टर्स फर्स्ट, ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, बाकी बाद में। अयान ने सिर हिलाया। आई कैन डू दैट। छत पर हल्की बारिश शुरू हो गई। बूंदें टिन की छत पर गिरने लगी। आपको बारिश पसंद है? अयान ने पूछा। ज़ारा ने आसमान की तरफ देखा। हाँ, ये याद दिलाती है कि हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होती। अयान ने धीरे से कहा, कुछ एहसास भी। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। इस बार नज़रें नहीं हटी। दोनों मुस्कुरा दिए। बिना प्रॉमिसेस, बिना डर, सिर्फ एक नई शुरुआत। पीडियाट्रिक वार्ड में आज माहौल भारी था। एक 8 साल की बच्ची, सना, जन्म से दिल की बीमारी से जूझ रही थी। ज़ारा रिपोर्ट्स हाथ में लिए खड़ी थी। बौहें तनी हुई। कंडीशन डिटीरियोरेटिंग है, उसने धीमे से कहा। सर्जरी रिस्की है, बट वेटिंग इज़ रिस्कियर। अयान पास आया, रिपोर्ट्स देखीं, कुछ सेकंड चुप रहा। ऑल्टरनेट अप्रोच ट्राई करते हैं, उसने कहा। लेस इन्वेजिव, चांसेस बढ़ेंगे। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। आर यू श्योर? अयान में नज़र उठाई। मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस एक शब्द में प्रोफेशनल सपोर्ट से ज़्यादा कुछ और भी था। ओटी में दोनों साथ खड़े थे। टेंशन हवा में तैर रही थी। फोकस, अयान ने कहा। ब्रेथ स्टेडी। ज़ारा ने सिर हिलाया। हाथ थोड़े कांप रहे थे, मगर आवाज़ नहीं। घंटों बाद मॉनिटर पर स्टेडी रिदम उभरा। प्रोसीजर सक्सेसफुल, नर्स ने कहा। ज़ारा की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली। ओटी के बाहर सना की माँ ने ज़ारा के हाथ पकड़ लिए। आप दोनों फरिश्ते हैं। ज़ारा ने नज़र झुका ली। अयान ने पहली बार उसका हाथ थामा, सबके सामने। हम सब एक टीम हैं, उसने बस इतना कहा। बाहर निकलते हुए ज़ारा ने धीरे से कहा, आज अगर आप न होते? तो अयान ने उसकी बात पूरी की। तो भी तुम कर लेती, बस साथ होने से रास्ता आसान हो जाता है। ज़ारा मुस्कुराई, इस बार दिल से। और वहीं दोस्ती ने मोहब्बत की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया। डॉक्टर्स लाउंज लगभग खाली था। रात की शिफ्ट फिर शुरू होने वाली थी। ज़ारा खिड़की के पास खली फाइल पढ़ रही थी, मगर दिमाग कहीं और था। कॉफ़ी? अयान ने पूछा। हाँ, ज़ारा ने बिना देखे कहा। ब्लैक। अयान मुस्कुराया। उसे अब उसकी पसंद याद रहने लगी थी। दोनों सोफे पे बैठ गए। कुछ पल तक सिर्फ कप से उठती भाप दिखती रही। ज़ारा, अयान ने अचानक कहा, क्या तुम्हें कभी गिल्ट महसूस होता है? ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। हर डॉक्टर को होता है। अयान ने सिर हिलाया। पर मेरा अलग है। उसने गहरी सांस ली। मेरी फियांसे की एक्सीडेंट वाली रात मैं हॉस्पिटल में ही था, ऑन ड्यूटी। ज़ारा का दिल कस गया। इमरजेंसी डिले हुई। अगर मैं रूल्स तोड़ देता तो शायद वो जिंदा होती। उसकी आवाज़ भारी हो गई। उस दिन से मैंने फीलिंग्स को लग्जरी मान लिया। ज़ारा ने धीरे से कहा, आप खुद को सज़ा दे रहे हैं। अयान की आंखें झुक गई। शायद। ज़ारा ने आगे झुककर कहा, आपने किसी को नहीं मारा अयान, आपने बहुतों को जिंदगी दी है। अयान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। नज़रें नम थीं। तुम्हारे सामने ये सब कहना सेफ लगता है, ज़ारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं भी टूटी हुई हूँ। दोनों चुप हो गए। बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ आई। ड्यूटी बुला रही थी, लेकिन दिल पहली बार थोड़ा हल्का हुआ था। रात की शिफ्ट खत्म हुई थी। हॉस्पिटल के बाहर बारिश गिर रही थी, जैसे सिटी भी अपनी थकान धो रही हो। ज़ारा अपनी छतरी लिए तेज़ कदमों से निकल रही थी। अयान पीछे आया, बिना कोई शब्द बोले, बस उसकी नज़र ज़ारा पर टिक गई थी। छतरी चाहिए? अयान ने पूछा। ज़ारा ने हंसते हुए कहा, मैं सर्वाइव कर लूँगी। यू? हाँ, शायद। अयान हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन बारिश में 2 कदम साथ चलना अच्छा लगता है। ज़ारा झिझकी। हम डॉक्टर्स हैं, फीलिंग्स भूलकर काम करना चाहिए। अयान ने छतरी छोड़ दी। मैं भूलने वाला नहीं हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ। बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थीं। ज़ारा की आंखों में चमक थी। अयान की आंखों में कुछ टूटे हुए सपने थे। आप डरते हैं अयान, ज़ारा ने धीरे से कहा।
फीलिंग्स को अलाउ करने से। अयान ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन कुछ डर कभी कभी सच बोलने जैसा भी होता है। बारिश के बीच बिना शब्दों के दो दिल एक रिदम में धड़कने लगे, एक पल जो शायद किसी सर्जरी से भी ज्यादा मुश्किल था। चलो वापस चलते हैं, ज़ारा ने धीरे से कहा। वार्ड अभी सेफ जोन है। अयान ने सिर हिलाया, लेकिन दोनों जानते थे इस रात की बारिश ने उनकी नज़दीकियों का पहला सच कह दिया था। पीडियाट्रिक वार्ड का माहौल कुछ भारी था। एक छोटे मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई थी। ज़ारा अपने हाथों में दस्ताने कस रही थी, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। किसी ने उसे ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। डॉक्टर खान, क्या हुआ? ज़ारा ने कुछ नहीं कहा, बस मासूमों की जान बचाने के लिए कदम बढ़ाया। सर्जरी के दौरान ज़ारा का ध्यान बार बार उस बच्चे की मां पर गया, उसकी आंखों में डर और उम्मीद। काम, अयान ने धीमे से कहा। आप ठीक हैं? फोकस। मगर ज़ारा टूट चुकी थी। कभी कभी लगता था कि वो हर दर्द अपने अंदर उठा लेती है। ओटी के बाहर, सर्जरी के बाद, ज़ारा अकेली बैठ गई, आंखों में आंसू और दिल भारी। अयान पास आया। तुम बहुत अकेली हो रही हो, उसने धीरे से कहा। ज़ारा ने सिर झुकाया। मैं नहीं कर सकती अयान, हर दर्द, हर जान, ये सब बहुत भारी है। अयान ने उसका हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, हम साथ हैं। ज़ारा ने पहली बार पूरी तरह अपनी कमज़ोरी दिखा दी और अयान ने उसे बस ऐसे ही अपनाया, बिना कोई शब्द, बिना कोई दलील। उसी पल दो दिलों की दूरी थोड़ी कम हुई और विश्वास ने पहला बीज बो दिया। सर्जरी खत्म हो चुकी थी। हॉस्पिटल की रात बेहद शांत थी, सिर्फ मॉनिटर की धीमी बीप और दूर की हवा की आवाज़। ज़ारा हॉलवे में खड़ी थी। अयान उसके पास आया, हाथ में दस्ताने अब हटा चुके थे। ज़ारा, उसने धीमे से कहा, आज तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लगी। ज़ारा ने नज़रें झुकाईं। थैंक्स डॉक्टर मलिक। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी कम हुई। अयान ने हाथ उठाया ज़ारा के चेहरे के पास। उनकी आंखों में नमी और जज्बात झलक रही थी। ज़ारा ने सांस रोक ली। लगभग उनका पहला पल, लगभग वो पहला किस। मगर तभी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस की अलार्म बीप गूंज उठली। अयान ने झटके से पीछे हटते हुए कहा, ड्यूटी। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यस, ऑलवेज फर्स्ट। दोनों ने पल भर एक दूसरे को देखा। कुछ कहा नहीं गया, लेकिन दिल जान गया ये अट्रैक्शन कभी आसान नहीं होगा। और उस रात दो दिलों की दूरी फिर बढ़ गई, पर जो स्पार्क जला था वो अब कभी बुझने वाला नहीं था। रात का माहौल वार्ड में गंभीर था। बच्चों की नींद और मॉनिटर की धीमी बीप, सब कुछ खामोशी लिए हुए। ज़ारा एक बच्चे के बेड साइड पर बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अयान पास आया। क्या हुआ ज़ारा, तुम कुछ दूर लग रही हो? ज़ारा ने धीरे से कहा, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा जो मैं शायद किसी को नहीं बताती। अयान ने सिर हिलाया। मैं सुनूंगा, हमेशा। ज़ारा ने आंखें झुकाई। जब मैं छोटी थी, मेरे पिता की डेथ मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई, डिले इन ट्रीटमेंट। वो बच सकता था, पर नहीं हुआ। अयान का चेहरा गंभीर हो गया। ज़ारा, मुझे माफ़ करना, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ज़ारा ने कहा। पर तभी मैंने डिसाइड किया, मैं डॉक्टर बनूंगी, हर बच्चे की लाइफ बचाऊंगी, भले खुद क्यों ना बच पाऊं। अयान चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम अमेजिंग हो ज़ारा, तुमने अपना दर्द अपने पर्पस में बदल दिया। ज़ारा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। और आप? सच में किसी की लापरवाही ने उन्हें। अयान पास आया, रिपोर्ट हाथ में लिए। जरा मैं कुछ मंथ्स रिसर्च किया, तुम्हारे पिता की केस पूरी तरह इन्वेस्टिगेट हुई थी। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। तो फिर ये गलती किसकी थी? अयान ने धीरे से कहा, नेग्लिजेंस सिर्फ सिस्टम की थी, इंडिविजुअल्स नहीं। हॉस्पिटल प्रेशर, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, मिसकम्युनिकेशन, इसलिए डिले हुआ। ज़ारा ने सांस ली। तो मैंने जो ईयर्स गलत समझा, सब कुछ मेरे परसेप्शन में था। अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया। परसेप्शन सच होती है ज़ारा, लेकिन अब तुम जानती हो, तुम्हारे पिता की मौत किसी ने जानबूझकर नहीं की। ज़ारा की आंखों में हल्की राहत थी। तो मैं एंगर छोड़ सकती हूँ? अयान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, और जो बची जिंदगी है वो सिर्फ बच्चों के लिए बचाओ। वहीं पास में सभी नर्सेज और डॉक्टर्स की नज़रें थीं। कुछ लोग विस्पर कर रहे थे, ज़ारा का फादर, ट्रूथ रिवील्ड। ज़ारा ने पहली बार महसूस किया कितना हल्का महसूस होता है जब दर्द का बोझ सच जानने से घट जाता है। अयान ने धीरे से कहा, तुम्हारा पास्ट अब तुम्हारी ताकत है ज़ारा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसने अपने दिल की दीवारें थोड़ी सी गिराईं। शाम का वक्त था। पीडियाट्रिक वार्ड में एक नया केस आया, एक बच्चा गंभीर इन्फेक्शन के साथ। ज़ारा रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, तनाव साफ दिख रहा था।
डॉक्टर मलिक, उसने धीमे से कहा, ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, मैं डाउट कर रही हूँ। अयान ने उसकी तरफ देखा। डाउट इज़ नॉर्मल, बट पैनिक नहीं। उसने फाइल ज़ारा के हाथ में दी। मैं साथ हूँ, तुम्हारे डिसीजंस पर ट्रस्ट है। ज़ारा ने गहरी सांस ली। थैंक यू, सीरियसली। दोनों ओटी में खड़े थे। सर्जरी शुरू हुई। मशीनों की बीप, हाथों का कोऑर्डिनेशन, हर मूव उनके ट्रस्ट को और गहरा कर रहा था। बीच में जब बच्चा अनस्टेबल हुआ, ज़ारा ने घबराहट दिखाने की कोशिश की, पर अयान ने उसका हाथ हल्का दबाया। स्टे काम, तुम्हारे हैंड्स मैजिक हैं। सर्जरी खत्म होने के बाद बच्चा स्टेबल था। ज़ारा ने पहली बार महसूस किया, ना सिर्फ प्रोफेशनल सपोर्ट पर इमोशनल सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। अयान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा स्ट्रेंथ कंटेजियस है ज़ारा। ज़ारा मुस्कुराई। और तुम्हारा कामनेस। दोनों ने एक पल के लिए सिर्फ एक दूसरे को देखा। सफ़ेद कोट, इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब मिलकर एक नई बॉन्ड बना रहे थे। और हॉस्पिटल की ये रात उनके लिए सिर्फ काम की नहीं, दिल की भी थी। शाम के बाद का समय था। हॉस्पिटल का माहौल अभी भी शांत था। बच्चों की मॉनिटर बीप और दूर की हॉल की आवाज़ें। ज़ारा अपनी रिपोर्ट्स चेक कर रही थी। अयान पास आया, कॉफ़ी का कप हाथ में लिए। थोड़ा ब्रेक? उसने पूछा। ज़ारा ने सिर हिलाया। हाँ, शायद कुछ समय के लिए। कल रात के बाद माइंड बहुत हैवी है। अयान हल्का मुस्कुराया। आप हमेशा सब कुछ अकेले उठाती हैं, लेकिन कभी कभी अलाउ करना पड़ता है कि कोई साथ दे। ज़ारा ने धीरे से उसकी तरफ देखा। ट्रस्ट ईजी नहीं होता डॉक्टर मलिक, मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। अयान ने उसकी आंखों में देखा। मैं वेट कर सकता हूँ, हम सेम फ्रीक्वेंसी में हैं, बस टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। ज़ारा हल्की सी हंसी दी। टाइमिंग हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन सपोर्ट हमेशा काम आता है। दोनों चुप हो गए। सिर्फ हाथों की हल्की टकराहट और एक नए ट्रस्ट की शुरुआत। और उस रात दोनों के दिल पहली बार खुलकर एक दूसरे के लिए सुरक्षा और भरोसा महसूस करने लगे। रात गहराती जा रही थी। हॉस्पिटल की लाइट्स डिम हो चुकी थी। ज़ारा कॉरिडोर की खिड़की के पास खड़ी थी। नीचे शहर की भागती जिंदगी और अंदर उसके दिल की उलझन। अयान की आवाज़ अब भी उसके जहन में गूंज रही थी। ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो सच में सेफ है। तभी दूर से हंसने की आवाज़ आई। ज़ारा ने पलट कर देखा। कॉरिडोर के एंड पर अयान खड़ा था और उसके साथ डॉक्टर मीरा वर्मा। दोनों किसी बात पर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। प्रोफेशनल, नॉर्मल, लेकिन ज़ारा का दिल बेवजह भारी हो गया। सो ये सिर्फ मैं ही हूँ जो ज़्यादा फील कर रही हूँ। अयान ने उसकी तरफ देखा। एक पल को उसकी मुस्कान थम गई। ज़ारा ने नज़रें हटा लीं। उसने खुद से कहा, ट्रस्ट करना सीख रही हूँ, शक नहीं। लेकिन दिल इतनी आसानी से नहीं मानता। उसने धीरे से फुसफुसाया। ट्रस्ट और फीलिंग्स एक साथ हैंडल करना मुश्किल होता है ज़ारा। क्या ज़ारा अपने दिल की सुनेगी या हालात की? क्या अयान और ज़ारा एक होंगे? कहानी कैसी लगी इसका इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। पार्ट 3 कमिंग सून। हॉस्पिटल रोमांस, डॉक्टर अयान मलिक एंड ज़ारा खान।